नमस्कार, मैं आज आप सभी लोग के लिए एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में, एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन काफ़ी बारीकी से बताया था बाबू, कैसे प्रिंसिपल वैल्यू का यूज़ हो रहा है। आज के जबकि क्लास में आपका कुछ फॉर्मूले का यूज़ होगा, जैसे डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले अगर आपको कंप्लीट है तो समझिए कि पूरा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। तो आइए ना पहले फॉर्मूला का अगला 2-3 मिनट रिवीजन करवा दें, उसके बाद सारा का सारा सॉल्यूशन करवा दें, यानी 2.2 कंप्लीट करवा दें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको रटवा दिए हैं, इसका सबसे पहले वन शॉट पढ़ाएं, आपको पूरा ओवरव्यू दिए कैसे कैसे होगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं, है ना। और ऐसे सिलसिला सभी चैप्टर के लिए चल रहा है, या तो आप क्लास 11th में हो या फिर आप क्लास 12th में हो। तो आइए सर देखते हैं कुछ कुछ फॉर्मूला, जैसे साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस x होता है। अगर tan के फॉर्म में बात किया जाए तो ये आपका होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, नंबर 1। नंबर 2, अगर cos के लिए देखा जाए बाबू, तो cos 2x इज इक्वल टू आपका होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। चौथा आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। इसी तरीके से थर्ड नंबर में आपका होता है tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है सर। इसके अलावे बाबू ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कुछ होता है जिसको आपको ध्यान में रखना ही होगा, है ना। कैसे सर, आइए समझाते हैं। उसमें दो चीज का, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है ना। ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। चलिए भैया समझिएगा ध्यान से। अब ये सभी फॉर्मूला का यूज करके एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर देंगे, खल्लास कर देंगे। आइए देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा बाबू, है ना। अब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया तो किसका फॉर्मेट आपको दिख रहा है सर? तो यहां हम लोग लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी आपका बन जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला? तो सर ये तो आप सभी लिखवाया था, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन बस साइन 3 थीटा, तो केवल एंगल बाहर आ जाएगा, है ना। क्यों सर? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या आता है आपका? x आता है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब आइए 3 थीटा आया। अब हम लोग बाबू यहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, है ना। ये साइन इधर गया तो इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 साइन इनवर्स x। अब हमें क्या फील हो रहा है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x,
यानी क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आपको प्रोसेस समझ में आया है तो बोलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। आगे हमारे पास है, इसको भी प्रूव करना है। तब यह स्ट्रक्चर देख करके आपको फील हो रहा होगा कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो cos 3 थीटा का है सर। तो लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी आपका हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, बाहर आपका आ जाएगा 3 थीटा। यहां से आपका वैल्यू थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 cos इनवर्स x, यानी क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके बराबर आपका हो गया, RHS के बराबर हो गया, है ना। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बाबू, है ना। बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बाबू, कि इसको आपको राइट द फ्लोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब समझिएगा क्या दिया हुआ है, 3 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है कि इसके अंदर भी tan बन जाए। क्यों सर, इसलिए बाबू कि अगर इसके अंदर भी अगर tan बन जाएगा तो tan इनवर्स tan x x होता है ना। तो आइए कोशिश में लग जाते हैं। तो लेट एक सेकंड सर, आइए, अरे भाई तू थोड़ा ऊपर और जाए यार। लेट x इज इक्वल टू, मान लेते हैं tan थीटा। x को हमने क्या मान लिया, tan थीटा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर वाले फंक्शन क्या बन जाएंगे, देखिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जहां जहां x था वहां पर हम लोग tan को पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर था तो tan स्क्वायर हो गया, केवल x था तो आपका tan थीटा हो गया। बहुत सुंदर सर, पता चल रहा है सर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हमने पढ़ा तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में हमारे पास आपका हो गया tan थीटा। एक स्क्वायर से रूट आपका हो जाएगा कैंसिल। अब आते हैं आगे भैया। अब समझिएगा हमारे पास जो फंक्शन बच गए वो बच गया tan इनवर्स, इसको सेपरेट करने जा रहे हैं। tan इनवर्स ऊपर में बच गया सेक थीटा माइनस 1 और अपॉन नीचे हमारे पास बच गया tan थीटा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स सेपरेट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा अपॉन tan थीटा और माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan का मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो tan इनवर्स ऊपर सेक है तो सेक थीटा और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और ऊपर जाकर के बन जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और ऊपर जाकर बन जाएगा आपका कॉस थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। सेक और कॉस कैंसिल क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि सेक अगर नीचे आता कॉस बनता, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता। बिल्कुल सर। अब समझिएगा, अब हमारे पास बच गया tan इनवर्स 1 बाई साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल से। अब ये दोनों का ले लेंगे भैया एलसीएम। अगर आप दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो बन जाएगा, एक बार ध्यान देते हुए चलिएगा बाबू, है ना। तो हमारे पास दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स, नीचे एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, बताइए सर क्या होता है, अभी आपको सिखाए थे। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका होता है। और साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, एक साइन से एक साइन हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, तो बचा सर tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो बाहर एंगल क्या निकल जाएगा, थीटा बाई 2। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ से जो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, अब समझिएगा, यहाँ आपका x इज इक्वल टू दिया हुआ है, x इज इक्वल टू हम लोग माने हैं tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जहाँ थीटा वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x। अगर आपके मन में चूल मच जाए कि सर 1 माइनस कॉस थीटा को आपने ऐसा कैसे लिखा, तो बाबू हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, हमने फॉर्मूला बताया था कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा इधर आया तो पॉजिटिव का हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और समझिएगा ये इधर आया तो निगेटिव में हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एंगल में हाफ से डिवाइड, इधर भी एंगल में हाफ से डिवाइड, यानी 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर आपने साइन थीटा को कैसे लिख दिया सर, तो इसलिए कि साइन 2 थीटा का हमने ये फॉर्मूला बताया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको एंगल को हाफ किया, इधर भी एंगल हाफ, इधर भी हाफ, कट गया, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो उसका आंसर 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं बाबू, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना, बिल्कुल प्रोसेस से आपको बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, एक कंप्लीटली आसान क्वेश्चन है भैया। क्यों सर, क्योंकि अभी आपने हमें सिखाया सर अच्छी अच्छी बातें कि tan इनवर्स, अब बात समझिए, इसमें तो कुछ पुट ही नहीं करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अभी हम लोग सीखा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है सर। x के फॉर्म में तो x आ गया, थीटा के फॉर्म होता तो थीटा आ जाता, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, बहुत सुंदर। और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या हम लोग बोलते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बिल्कुल बनेगा सर, है ना। अब देखिएगा, अब समझिएगा, नहीं नहीं क्या ला दिया था, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब समझिएगा, एक स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2, यानी बाहर हमारे पास जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, x बाई 2। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा सर आंसर। उम्मीद करते हैं कि प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, जब बाहर में tan है बउआ, तो अंदर भी tan बनना चाहिए, और tan बनाने के लिए कंप्लीट बात समझिए, साइन और कॉस के फंक्शन
साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में कोई भी फंक्शन देगा और उसको हम लोग बनाना है tan, तो कोशिश ये करना है कि साइन और कॉस में ऐसा क्या डिवाइड कर दे कि tan बन जाए। तो साइन अगर है तो कॉस से डिवाइड कीजिए, अगर कॉस है तो साइन से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ आपका देखिए कॉस है और यहाँ साइन, तो साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएंगे, देखिएगा। तो हमारे पास सर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा tan, पहले लिख देते हैं, क्या पहले लिख देते हैं, इसमें डिवाइड जो हम लोग कर रहे हैं डिवाइडेड बाई, ऊपर नीचे डिवाइडेड बाई हम लोग कर रहे हैं cos x। किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos से। तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x और अपॉन क्या बन रहा है हमारे पास, cos x अपॉन cos x और प्लस sin x अपॉन cos x, ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है सर, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, cos अपॉन cos कैंसिल हो गया, 1 आ गया, माइनस sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो ये आपको हो गया tan x अपॉन cos अपॉन cos कैंसल हो गया तो कितना आ गया, 1 प्लस sin अपॉन cos क्या आपका बन गया, तो सर tan x बन गया। अरे हाँ या ना, वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं कि tan a प्लस tan b का जो फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला वो आपका होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरीके से निगेटिव का होता है, ऊपर निगेटिव और नीचे आपका होता है पॉजिटिव। उसी टाइप का फॉर्मूला बनाने का कोशिश हमारा है। अब ये क्या आपका बन जाएगा, तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan सर हम लोग 1 का लिख सकते हैं tan 45 डिग्री एंड tan पाई बाई 4। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, 45 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, माइनस tan x है तो हमारे पास हो जाएगा tan x अपॉन 1 प्लस tan का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना रहा होगा, 1। 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 और इनटू हमारे पास हो गया tan x। अब देखिएगा क्या फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan v। किसका फॉर्मूला होता है बाबू, आइए आपको बताते हैं, है ना, किसका फॉर्मूला होता है, आइए आपको बताते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा tan इनवर्स, एक सेकंड भाई, tan इनवर्स tan किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी का, यानी आपका हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का x। क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस का x। tan इनवर्स tan खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये हमारा बाबू आपका आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया आप खुद सोचिए। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका होता है tan समझिएगा, इन्वर्स मतलब नहीं, केवल tan के लिए लिखवा दे रहे हैं, इन्वर्स कैसे, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। यही सेम फॉर्मूला का यूज़ हमने किया है। ये निगेटिव के लिए किया है तो यहाँ निगेटिव लिख देंगे, है ना। तो निगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, tan x माइनस वाई, tan x माइनस tan y का फॉर्मूला आपका हो गया। tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, है ना। ये प्लस नहीं बल्कि t है लिखा हुआ, है ना, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या करने के अंदर वाले फंक्शन हमारा tan बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार आप लोग बताइए, अगर आपके पास दिमाग लग पा रहे हैं तो बताइए, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में भैया। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक ही जगह पर, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर है वो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है
tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब समझिएगा, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या मान लिए, x को a साइन थीटा मान लिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगे बाबू, जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x के जगह पर क्या लिखेंगे, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, और x जगह पर क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसके नीचे हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, तो a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइए यही सेम चीज को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा, a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a से a कैंसल हो गया सर, तो क्या बच जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर से रूट कैंसल, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा, यानी हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा, यानी बाहर वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा। अब भाई मेरे थीटा का हम लोग को वैल्यू निकाल लेना चाहिए, है ना। तो x इज इक्वल टू हमने क्या माना है, x इज इक्वल टू हमने माना है a साइन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। इसको पुट कर देंगे, यानी थीटा के जगह पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a। ये क्वेश्चन हमारा 6 रहा। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके लिए आपका भाई पूरे दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। सारा सब्जेक्ट का बाबू, सारा का सारा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है, मॉक लगवाया जा रहा है, और साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी चैप्टर का दे रहे हैं, सभी का सभी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया जा रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। चलिए सर आगे बढ़ें बाबू, हाँ हाँ आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बात है कि उड़ता ही फिरूं ना, हाँ सर मज़ा आवे छे, बहुत मज़ा आ रहा है सर। अब देखिएगा, आपको एक अच्छी बात बताएंगे ना, दिमाग घूम जाएगा। सुबह का भी कितना बज रहे हैं, 5, कितना बज रहा है सुबह का, 5। हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो शूट। देखिएगा यहाँ भी हम लोग करेंगे भैया। ये किसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो सर इस तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, तो लेट कर लीजिए, लेट लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, क्या मान लिए, a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब आइए इसी वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स से हम लोग क्या लिखेंगे, a tan थीटा माइनस a क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब, x क्यूब मतलब कितना, a क्यूब आ गया, पुट कर रहे हैं इसके यहाँ पर, और tan क्यूब थीटा, है ना, और अपॉन a क्यूब है तो a क्यूब रहने दीजिए, माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी हमारे पास जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा
अपॉन ए क्यू माइनस 3AQ tan स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब बात समझिएगा बाबू, जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो एक क्यू कॉमन दिख रहा है, नीचे से भी एक क्यू कॉमन दिख रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर से एक क्यू बाहर निकल गया, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, एक क्यू बाहर निकला तो क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और अपॉन नीचे से भी एक क्यू माइनस कॉमन आ गया, तो नीचे क्या बच गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक क्यूब और एक क्यूब क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है सर, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला, तो tan 3 थीटा का। तो यहाँ आपको हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो बाहर हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएंगे, तो बाहर हमारे पास सर वैल्यू 3 थीटा आ जाएगा। अब बाबू यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू हमने क्या माना है, x इज इक्वल टू हम लोग a tan थीटा माना है, तो यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। तो आंसर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए, 3 tan इनवर्स x बाई ए। इसका आंसर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बहुत ही बारीकी से इसका सॉल्यूशन आप लोग के बाबू हम दे दिए हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना। बहुत कम समय में अगर सीखना चाहते हैं तो यह यूट्यूब चैनल, यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और यही आपको बहुत कम समय में सिखा पाएगा, है ना। एक और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ क्यों नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए ना, इसका सॉल्यूशन देना तो सबसे आसान होगा यार आप लोगों के लिए भी। tan इनवर्स यहाँ दिया हुआ है 2 cos और 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू देता है, तो सर ये π/6 पे देता है। कितना पे देता है, π/6 पे देता है, यानी 30 डिग्री पे tan इनवर्स 1/2 आता है। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, है ना। यानी हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। अब समझते हैं, tan इनवर्स 2 और cos π/3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू कितना देता है, 1/2, यानी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार बाबू इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कितना हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बाबू, है ना। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर बढ़िया क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्यूशन देंगे, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। तो पहले हम कोशिश देखिए क्या कराते हैं, पहले इसको सॉल्व कीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब लेकिन दोनों में अगर एक फॉर्मूला रखते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा सर। आप देखिए ना, लेट, यहाँ काम कीजिए, लेट x इज इक्वल टू आप मान लीजिए tan थीटा, और इधर आप कर लीजिए x इज इक्वल टू tan फाई कर लीजिए, ठीक है। अब पुट कीजिए तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 1/2, क्योंकि दिख रहा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली दिख रहा है, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है tan केवल रखने पर, है ना। बिल्कुल सर। तो साइन इनवर्स ये आपका हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस का cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, तो ये आपका हो जाएगा 1/2
1/2 साइन इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई का ही फॉर्मूला हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से आपका जो बाहर निकलेगा 1/2, यहाँ से आपका निकलेगा 2 थीटा और यहाँ से आपका निकलेगा 2 फाई। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। ये 2 और 2 कॉमन आ जाएगा बाहर में, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 इंटू बाहर कॉमन आपका 2 आ गया, अंदर बच्चा थीटा प्लस फाई, क्या बचा, थीटा प्लस फाई। 2 से 2 हो गया आपका कैंसल, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसल हो गया। अरे बात समझ रहे हैं कैसे हो गया, बिल्कुल सर। तो हमारे पास जो वैल्यू जो बच रहे हैं वो क्या हमारे पास बच गया, वो हमारे पास बच गया थीटा प्लस का फाई। क्या बचा बाबू, थीटा प्लस का फाई बचा है ना। इसको हम लोग चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए तो क्या ही बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा tan इनवर्स, बोल दे भाई क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x और प्लस फाई वाली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स, ये आपका बन जाएगा, यहाँ बन गया आपका उल्टा हो गया, हाँ। तो यहाँ आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा एक y को माने थे ना, हाँ तभी सोचे भैया, हाँ राजा टाइप से रहना है क्या, tan इनवर्स y, क्या बन जाएगा tan इनवर्स y। यानी हमारे पास इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो डैट इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसका ये फॉर्मूला होता है बाबू, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए बाबू, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हेलो 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 हेलो, बहुत सुंदर स्क्रीनशॉट ले लिए। तो विद्या केंद्र ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी स्टेट बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हो, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, वहाँ आपको कंप्लीट बैच मिलेंगे और बहुत ही सारे टीचर आपसे इंटरेक्ट में रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या कमी आ रहा है, सारा कमी को आपका दूर करेंगे, है ना, और आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आने देंगे। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्या ही क्वेश्चन दिया बाबू, आपको बताइए, इसको रेंज के अंदर लाना है, 2π/3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, है ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा π/3। क्या आंसर हो जाएगा, π/3, क्योंकि पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। अब इसको लिखना है, tan वाले को लिखना है, तो tan वाले में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, तो 4π में से पाई जाएगा, बचेगा आपका 3π/4, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा π/4। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसलिए कि साइन जो होता है बाबू, साइन कॉस और टैन, 3 फॉर्मेट होता है। तो साइन पाई के साथ प्लस माइनस थीटा होता है, कॉस 2π के साथ प्लस माइनस थीटा होता है, और tan पाई के साथ प्लस माइनस थीटा होता है। तो पाई के साथ ऐसा प्लस और माइनस थीटा क्या करें कि आपका पाई मतलब कि सेम वैल्यू भी आ जाए और बाहर वैल्यू निकल भी जाए, रेंज में भी आ जाए, ठीक है सर। समझ गया भावनाओं को सर, है ना, भावनाओं को क्या कर लिया हमने, समझ लिया। अब यहाँ आइए, tan, साइन को पहले tan बनाते हैं, है ना। तो साइन को अगर tan बनाना है बाबू, तो समझिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किए, साइन में 3 है, 5 है, तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा 4, तो tan कितना बन जाएगा, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 हो जाएगा, और प्लस कॉट को रेसिप्रोकल कर दिए तो tan बन जाएगा, तो tan इनवर्स 2/3।
अब इसी को आपको आंसर लाना है, इसी को आपको क्या करना है, आंसर लाना है। तो इसका आपका बन जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 प्लस, है ना, 3/4 प्लस 2/3 और अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4 और 3 कैल्शियम कितना आपका आ जाएगा 12। तो ऊपर हो जाए 4 3 के 12, 3 3 के 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 4 3 के 12 माइनस 3 दूना 6 और अपॉन 12, 12 से 12 हो जाएगा कैंसल, 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बच जाएगा हमारे पास बाबू, बच जाएगा tan इनवर्स 9 और 8 17 अपॉन 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो tan इनवर्स 10 कैंसिल हो, केवल कितना बचेगा हमारे पास 17/6। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, कितना में, क्वेश्चन नंबर 16 कॉस वाले में। कॉस के साथ अभी क्या सिखाएंगे, 2 पाई के साथ हमेशा चेंज होता है। तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई/6। तो 6 दूना 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो बाहर क्या निकल जाएगा 5 पाई/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पाई/6। यहाँ 7 पाई/6 बनाना है, इसको रेंज में ला करके बनाना है ना। फिर आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्या ही आसान क्वेश्चन है सर, इसको छोड़ दे आपके लिए, नहीं सर बना दीजिए। तो sin π/3 माइनस बाहर निकला, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और sin 1/2 का वैल्यू कितना होता है π/6, क्या होता है π/6, यानी हो जाएगा sin इसका एलसीएम 6, तो 2 पाई प्लस का पाई, यानी हो जाएगा sin 3 π/6। ये 2 बार में कट जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा sin π/2। sin π/2 मतलब 90 डिग्री का वैल्यू कितना आपका होता है बाबू, तो 1 होता है। sin 90 का वैल्यू आपका कितना होता है बाबू, तो sin 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। क्या होता है, तो sin 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है π/6 माइनस कॉट, तो माइनस को रहने दीजिए, कॉट यानी पाई माइनस पाई हमारे पास हो जाएगा 6, ये 3 हो जाएगा बाबू, है ना, क्योंकि देता है कितना डिग्री पे आपका, तो सर ये हमारा देता है 60 डिग्री पे, यानी π/3 और माइनस π/6, यानी हमारे पास हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस का π/6, दोनों कैल्शियम आपका हो जाएगा 6, 3 दूना 6 यानी 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस का पाई, यानी हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 पाई अपॉन 6 कट गया, यानी माइनस का पाई अपॉन 2, माइनस का पाई अपॉन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर बाबू अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए ना, सभी चैप्टर का आपका प्रॉपर वीडियो मिलेगा, प्रॉपर नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, है ना। एक बार ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। और आपके साथ टीचर खूब सारा मेहनत करते हैं। अभी तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। एक बार आप देखिए ना कॉन्सेप्ट वाले में जाके कितना डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर आप कोई स्टेट बोर्ड का तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ का एनडीए का तैयारी करते हैं, जेई का तैयारी करते हैं, कोई भी किसी भी वेस्ट बंगाल जेई का तैयारी करते हैं, आपको उसके लिए बहुत सारे चीज़ आपको दिए गए हैं। तो एक बार हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट कीजिए बढ़िया से, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको आपसे 1 रुपये भी नहीं लिए जा रहे हैं, आपको प्यार, केवल आपके प्यार में, आपका सम्मान में दिया जा रहा है। आपके आप भी उम्मीद आपसे रहेगा कि आप भी कुछ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।